बिलासपुर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने उनके ऊपर हुए जानलेवा हमले के बाद जान का खतरा बताते हुए प्रदेश सरकार से सुरक्षा की मांग की है। अस्पताल से छुट्टी के बाद बंबर ठाकुर आज विधानसभा पहुंचे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। बंबर ठाकुर ने गोलीकांड में शामिल शूटरों के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के बेटे के साथ फोटो साझा किए और साजिश के तहत उन पर हमला करने के आरोप लगाए। बंबर ठाकुर ने कहा कि उन्होंने एम्स में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके दूसरे दिन उन पर हमला हो गया। पहले भी उनके खिलाफ चुनाव हराने के अलावा जान से मारने की कोशिश हुई है। बंबर ठाकुर ने कहा कि शूटरों की फोटो जगत प्रकाश नड्डा के बेटे हरीश नड्डा और त्रिलोक जम्वाल के साथ है। उनका उनसे क्या संबंध है? पुलिस ने अभी तक ठीक जांच की है, लेकिन अभी भी उन्हें और उनके परिवार को खतरा है। ऐसे में मुख्यमंत्री से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। मुलाकात हुई है सर किसी बड़े नेता के साथ? मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र भेज दिया कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। अभी मेरे को घर में ही खतरा है, घर में ही अटैक हुआ है। तो अब देखेंगे। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, परिवार को भी सुरक्षा दी जाएगी। मैं यही मांग करने आया था और तमाम विधायकों को भी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि इन्होंने जो है वो नए नए रिवाज डालना शुरू कर दिए। जो शूटर आए हैं वो भी हमारे दुश्मन नहीं है, वो तो पेड़ है, उनको तो कोई भी पैसा देगा दूसरी तरफ चल जाएंगे। ये सिर्फ इनका काया कराया हुआ है। ये गैंगवार साबित करना चाहता था कि इसको हम मरवा दें, बाद में बोलें तो गैंगवार से मरा। हमारी तरफ से कोई ऐसी नहीं है, ना कोई दुश्मनी थी, ना है, ना रहेगी। हमें तो सुरक्षा चाहिए। अभी तक सर जो कार्रवाई हुई है पुलिस की ओर से, उससे संतुष्ट हैं आप? और कितने लोगों को डिटेन या अरेस्ट किया गया अभी तक, आपकी जानकारी में? जो SIT मैडम सोना जी के अध्यक्षता में बनी है और ADGP साहब को CM साहब ने लगाया है, वो बड़े एफिशिएंट ऑफिसर हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। सर कुछ तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं कि बड़े नेताओं के साथ संपर्क हैं शूटर्स के, किन किन नेताओं पर आरोप हैं आपके? ये ऐसी तस्वीरें नेताओं के साथ नहीं होनी चाहिए। बड़े तस्वीर खिंचवाना एक अलग बात है, कोई भी तस्वीर कहीं भी खिंचवा लेता है, लेकिन बार बार उनके साथ होटलों में बैठना, ढाबों में बैठना और उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, रैलियों में वो चलें, एस्कॉर्ट के तौर पे आपके साथ चलें और उनको मनाली ट्रिप्स पे भेजना, ऐसे टूरों पे भेजना, यही लोग करते आए हैं कामों को। तो किस लिए आप पर ये ताकि मैं विधानसभा ना पहुंचूं, विधानसभा से रोकने के लिए सारी काम है, क्योंकि मैं इस चुनाव को जीत चुका था और ये डिक्लेयर हो गया था कि मैं चुनाव जीत गया। उसके बाद DC को बोल करके वो बैलेट पेपर रिजेक्ट कराए गए, फिर मेरे को 139 वोट से आए। आज भी वो वोट गिने जाएँ तो मैं आज भी जीतूँगा। खतरा मानते भविष्य में भी जान के लिए? मैंने कहा मुझे अभी एक सेकंड का भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम ऐसे बैठे थे पब्लिक लाइफ में, तो सीधा आ रहा है और फायरिंग कर रहा है। 26 फायर किए हैं। तो भगवान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो बच्चे भी वहाँ थे उन्होंने भी हौसला दिखाया। 7-8 बच्चे थे, सब प्रयागराज जाके आए थे। भगवान शंकर का उनको और तीनों देवियों का आशीर्वाद रहा कि गोली किसी भी बच्चे को नहीं लगी। नड्डा जी के बेटे के साथ भी संबंध है सर शूटर के? क्या बिल्कुल है, सब दिखा पाएंगे? वो बैठते हैं उनके साथ, ये जो खा रहे हैं मिठाई क्या ये लड़का अरेस्ट है, मंजीत नड्डा, ये हरीश नड्डा जी को मिठाई खिला रहे हैं, ये इनके कंधे पे नाच रहे हैं। 2 दिन पहले चुनाव से मेरे बेटे को मारा, फिर उनके कंधे पे जीतने के बाद डांस कर रहे हैं। सारी तस्वीरें, ये वीडियोज भी हैं, ऐसा नहीं है कि भाई ये फोटो ही लाए हमें, वीडियो है हमारे पास में सारी बने। ये भी वही है। ये फांदी पिस्टल के साथ हरियाणा में तम्बाकू पीता हुआ फोटो खिंचवा रहे हैं। और ये कुलदीप सिसु जो मेन शूटर है जो है, तो भी वही है जो नाचने वाला है फोटो जीतने के बाद का। ये मंजीत नड्डा जी और हरीश नड्डा जी हैं। मंजीत नड्डा जो अरेस्ट है अभी, 36 केस इसके ऊपर चिट्टे के हैं। अब जिसके ऊपर 36 केस चिट्टे के चल रहे हों, उसके साथ JP नड्डा साहब के बेटे का बैठना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
जयराम जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे व्यक्ति के गुमराह ना हो। ऐसे इन तस्वीरों के बारे में पूछो उसे कि ऐसा क्यों है, तब मैं उनको समझूंगा कि ये अच्छे नेता हैं। अपने विधायक को भी तो पूछे ना कि क्यों है। अब हरीश नड्डा जी को बंदूक के साथ खेलने का क्या शौक है? क्या ये बंदूक उनको लाइसेंस, इसका लाइसेंस है उनके पास? इन्हीं शूटरों की बंदूक है, उनके पास हो सकता है पिस्टल का हो, पर ये बंदूक क्या है? ये जेपी नड्डा जी बिलासपुर के सबसे बड़े तस्कर, जिसने सारे बच्चे बिगाड़ दिए, सब बच्चों की ज़िंदगियां ख़त्म कर दी और माताओं की गोदियां खाली हो गई हैं। मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करने की तो कोशिश थी, ये उसको इनाम दे रहे हैं। किस चीज़ का दे रहे हैं? ये कौन सा इनाम दे रहे हैं, उनसे पूछने की बात है। ये जयराम जी को पूछना है कौन सा इनाम दे रहा है उनको। ये कुलदीप सिसु मेन शूटर हरियाणा और फांदी, ये फिर वही आ गया। सर, और ये आपकी मेडिकल कंडीशन किस तरह की है? क्या गोली आपकी अभी भी टांग में? अब सर गोली के साथ ही जीना पड़ेगा मुझे, पूरा उम्र भर मेरी टांग में रहेगी। अब भगवान का शुक्र है, चलेंगे तो चलेंगे, जैसे भी पड़ेगा वैसे चलेंगे। सरकार ठीक दिशा में इंक्वायरी कर रही है और भाजपा को लगता है, भाजपा के भी मैं एक दो नेताओं को कह रहा हूँ, सारी भाजपा नहीं, सारे भाजपा के लोग तो बोल रहे कि गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि इनको एक दो बंदों को लगता है कि भाई किसी और जगह से करानी तो करा दें। हम तो इंक्वायरी चाहते हैं कि भाई जिसने गलत किया, जो शूटरों को लेके आया, जिसने शूटरों को बिल्डिंग रहने को दी, जो खाने पीने का खर्चा उठा रहा था, उस व्यक्ति को सामने लाया जाए। क्या मानते हैं आपके ऊपर? बस मैं दे दिया लेटर, क्या मैं चल रहा। ठीक है सर, बार बार जो हमले आपके ऊपर हो रहे हैं, वजह क्या मानते हैं, क्यों आपके ऊपर? ताकि मैं विधानसभा ना पहुंचूं, क्योंकि एक राष्ट्रीय नेतृत्व गली गली में घूमा, 15 करोड़ रुपए लगाया, शराब वालों को शराब दी, चिट्टे वालों को चिट्टा दिया, भांग वालों को भांग दी, उसके बाद भी ये चुनाव नहीं जीते। फिर हेरा फेरी से डीसी को बोल करके चुनाव हराया, फिर हम उनके घोटाले उठा रहे हैं, पकड़ में आ गया घोटाला। तो इसी को ख़त्म करो बस, फिर रास्ता साफ है। कोई बोलेगा नहीं इन फ्यूचर को बोलने की हिम्मत नहीं रखेगा, ना को टिकट मांगने की हिम्मत रखेगा। यार यही कारण है और कोई कारण नहीं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदीप कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़